देखिए क्या डील किया था हमने यहाँ पे देखा है कि सबसे पहले अभी जो बताया आपको, क्या बताया कि यहाँ पे आपका दो डाइपोल था, ठीक है, और मतलब एक डाइपोल है, दो चार्जेस थे, क्या था, माइनस क्यू और प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 2a। और इसके वजह से हम लोगों ने अभी निकाला, एक डेरिवेशन किया हमने। उस डेरिवेशन में क्या बताया कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है इस जगह पे, ठीक है, और इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस मिड पॉइंट से है O से, ये डिस्टेंस क्या है, R। P पॉइंट था ये। तो P पॉइंट पे जब डिस्टेंस R था तो हम लोगों ने जो पोटेंशियल निकाला वो नेट पोटेंशियल हमने निकाला था क्या, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। लेकिन किस कंडीशन में निकाला था KP cos थीटा बाई R स्क्वायर? कंडीशन ये था कि आपके पास R जो था वो ग्रेटर देन A था, R बहुत बड़ा था A से, ठीक है। अब ये था एनी पॉइंट के लिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, एक्सियल पॉइंट। तो देखो एक्सियल पॉइंट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस जगह पे या फिर इस जगह पे, तो वो सारे पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। तो अगर ये P पॉइंट जो है वो या तो यहाँ पे पहुंच जाए या तो यहाँ पे पहुंच जाए, दोनों जगह पे पहुंच जाए, तो P पॉइंट बन जाएगा एक्सियल पॉइंट। और जब P पॉइंट इस जगह पे पहुंचेगा तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी, थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0 डिग्री। और अगर इस साइड पहुंच जाएगा तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आपके पास cos थीटा है, तो आप लोग बताओगे कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री and what is the value of cos 0 degree? ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, ठीक है। तो अगर ये P पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अगर ये P पॉइंट यहाँ पहुंच जाता है इस जगह पे तो थीटा हो जाएगा 0। तो मैं पहला केस 0 वाला लेके चल रहा हूं। तो अगर आप V की वैल्यू एक्सियल पॉइंट होगी तो जो V की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी cos थीटा की वैल्यू कितनी बाबू, या तो +1 या तो -1। तो आप V की वैल्यू लिखोगे प्लस माइनस KP बाई R स्क्वायर। बोलोगे सर प्लस माइनस दोनों क्यों दिए? तो प्लस इसलिए अगर P पॉइंट इस जगह पे पहुंच जाएगा तो प्लस होगा। ये देखो अगर ये P पॉइंट जो है इस जगह पे पहुंच जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1, तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यही P पॉइंट अगर इस साइड पहुंच जाएगा तो इस साइड पहुंचने पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री और थीटा की वैल्यू 180, तो cos 180 यानी कि -1, तो उस केस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल्स टू आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसलिए cos थीटा का वैल्यू आपका क्या, cos थीटा की वैल्यू या तो प्लस या तो -1, इसीलिए वहां पे प्लस माइनस KP आ गया, ठीक है, KP बाई R स्क्वायर। अब सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस में क्या लेना है हम लोग को, एक्सियल पॉइंट था फर्स्ट केस, सेकंड केस में इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल बोलिए या फिर परपेंडिकुलर बोलिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोथ सेम है, इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अब आप बताओ, ये सोचो जरा सा, ये पी पॉइंट जो है वो पी पॉइंट यहाँ पे सीधा हो जाएगा इस जगह पे, और जब ये सीधा हो जाएगा तब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोग बताएंगे? ये पी पॉइंट सीधा हो गया, यहाँ पहुंच गया, इक्वेटोरियल पॉइंट इसी को बोलते हैं, तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, ठीक है, गुड, 90। तो 90 होगी, तो इस बार वैल्यू क्या करनी है हम लोग को? इस बार 90 पुट करनी है। तो v इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे? KP cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम है? 0। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0, तो फाइनल आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे? एज ब्रैकेट में लिख दोगे एज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ध्यान रखना है कि एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है प्लस माइनस KP बाई आर स्क्वायर, डिपेंड करता है कि P किधर है। अगर P प्लस वाले के साइड है तो प्लस KP हो जाएगा, और P अगर माइनस वाले के साइड है तो माइनस KP बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर है तो ध्यान रखना है कि पोटेंशियल हमेशा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज 0। अब बताइए सबको ये चीज क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए ठीक है, अभी प्रूफ में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, हम लोग प्रूफ डील करते हैं। प्रूफ अभी भी मैं ओपन कर देता हूँ कि प्रूफ कहाँ पे है। बाकी हम लोगों को, आपको कोई प्रूफ में दिक्कत है तो बताइए, मैं प्रूफ अभी शेयर कर रहा हूँ। ये प्रूफ सबको क्लियर होना चाहिए, और सबको आपको फिर से बनाना है प्रूफ एक बार खुद से, क्योंकि जो मैं प्रूफ बता रहा हूँ बाबू, वो प्रूफ आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में इससे और टफ प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है? उसमें आपका बाइनोमियल का भी यूज है। अगर आपको, आप एक बार ओपन करके देखना है एनसीईआरटी, उसमें आपका बाइनोमियल का भी यूज किया है, उसमें आपका कोसाइन रूल का भी यूज किया है, ठीक है? तो उन सब जगहों से एनसीईआरटी से अगर आप इस चीज का प्रूफ देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत, मतलब बहुत टफ तो नहीं बोलेंगे, बट बाइनोमियल और उसका चीज यूज करके दिया हुआ है, इस वजह से वो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा, और बनाने में भी थोड़ा लंबा है इससे। मगर ये प्रूफ आपका छोटा है। देखो यहाँ पे मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए 4-5 पेज चला गया, वरना आप अगर इसको कॉपी में करोगे तो आपका कॉपी में एक पेज में खत्म हो जाएगा, और जो एनसीईआरटी का प्रूफ है वो एटलीस्ट 1.5 से 2 पेज जाएगा, ठीक है? तो अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्रूफ का। जिसको भी कोई भी डाउट है फिगर से रिलेटेड, प्रूफ से रिलेटेड, तो आप पूछिए, क्योंकि आज हम लोग इतना ही डील करने वाले। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? सबको फिगर दिख रहा है? हाँ श्रेया बोलिए, क्या डाउट है? एक बार रिपीट करेंगे, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। सर ये प्रूफ अगर एग्जाम में आएगा तो पहले एडिट पॉइंट के प्रूफ करना होगा ना? पहले हाँ, डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते? नहीं, डायरेक्ट आप प्रूफ कर सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन है। अगर एक्सियल पॉइंट पे आएगा ना तो एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्ट प्रूफ कर दो, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायरेक्ट प्रूफ नहीं हो पाएगा, उस केस में आपको ये चीज लगाना ही पड़ेगा, ठीक है?
क्लियर हुआ? Yes. हाँ ठीक है, ओके। बाकी नेक्स्ट और किसी को डाउट है फिगर में, इसके प्रूफ में, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और सबको अनम्यूट नहीं कीजिएगा, जिनको डाउट है वो आप कर सकते हो। जिनको डाउट है वो आप या तो हैंड रेज करो या तो अपने आप को अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछो। हाँ शीतल बोलिए। सर लास्ट लाइन जो प्रूफ किए वो हमको समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, लास्ट लाइन देखिए, एक मिनट रुक जाइए, लास्ट लाइन में बताता हूँ कहाँ पे होगा। देखिए लास्ट लाइन आपका ये है, इसमें बोल रहे हो आप? यस सर। हाँ ठीक है, इसमें मैं रेड डॉट रखूंगा कहाँ पे, देखो इस लाइन में बोल रहे हो क्या? नहीं, उससे नीचे वहां तक आया समझ में। ये वाला? हाँ वहीं से। देखिए अगर आप देखो क्या होता है ना कि अगर आप 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 10,000 होगा। यस सर। और 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 होगा। 10,000 में 0.04 को घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। हाँ, तो वही दिया हुआ है कि r जो है बहुत बड़ा है a से, तो r का स्क्वायर करोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, और a बहुत छोटा है r से, तो उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो दोनों को घटाओगे, जब मान लो 10,000 में 0.2 का स्क्वायर यानी 0.04 घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लगभग बराबर किसके हो जाएगा? r स्क्वायर। बिल्कुल। अभी क्लियर? सर यहाँ फिर उसके नीचे प्रूफ किए ना। हाँ ये वाला। हाँ हाँ, तो यहाँ पे कि आर स्क्वायर बराबर हो गया, तो इस दोनों को हटा करके सिर्फ आर स्क्वायर लिख दिया, तो ऊपर बच गया केपी कॉस थीटा बाय नीचे सिर्फ आर स्क्वायर। ठीक है सर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हाँ इसको हटा देंगे। हाँ, हटा देंगे क्योंकि लगभग 0 के बराबर है ना, वो वही तो बता रहा हूँ कि 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 हो जाएगा, तो लगभग 0 के बराबर हुआ ना, इसीलिए इसको हटा दिया। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है। बाकी लोग और किसी को डाउट? इक्विपोटेंशियल में पोटेंशियल के फॉर्मूला लेकर दोनों इक्वल से, अभी मैंने इक्विपोटेंशियल नहीं बताया है इसलिए मैं वो यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जब इक्विपोटेंशियल बताऊंगा उस टाइम एक और केस बताऊंगा। हाँ वो हो जाएगा इक्वल टू, बट मैंने इक्विपोटेंशियल अभी नहीं बताया है इसीलिए मैं वो चीज डील नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाएंगे। अच्छा, इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल में पोटेंशियल की फॉर्मूला लेकर दोनों इक्वल एंड अपोजिट से कैंसिल हो जाए। हाँ ठीक है हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल ही वही होगा। ठीक है, बट उस केस में आप देखो, उस केस में जो है, जैसे ये फिगर मैं अभी फिर से शेयर कर रहा हूं, आप फिगर में देखो, कोई एक केस दे सकता है, ठीक है, कि कोई एक केस दे सकता है, मान लो यहां से R लोगे तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो R1 वाला डिस्टेंस और R2 वाला डिस्टेंस, नहीं दोनों बराबर होगा, ठीक है छोड़ दो, ठीक है दोनों हो जाएगा, उस तरह से भी हो जाएगा। बिल्कुल उससे भी हो जाएगा श्रेया, निश्चिंत रहिए, हो जाएगा, दोनों करके वहां से भी डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते। लेकिन देखिए डिपेंड करेगा कि आपका प्रूफ कितने मार्क्स का है। ठीक है, अगर 3 मार्क्स का आएगा तो आप छोटे में निपटा सकते हैं, लेकिन अगर 5 मार्क्स का आएगा तो आपको यही मेथड यूज करना है। चलिए, और किसी को तो बताइए। शीतल आप अपनी तरफ से म्यूट कर ले। बाकी और किसी को दिक्कत इस प्रूफ में तो बताइए, किसी को भी नहीं समझ आया है तो बोलिए,
क्योंकि प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाबू, प्रूफ नहीं, ये प्रूफ आपका एग्जाम में हर अल्टरनेट ईयर में, फिर बता रहा हूँ, बीट जैक बोर्ड, बीट सीबीएसई बोर्ड, हर अल्टरनेट ईयर पे इसके बेसिस पे क्वेश्चन रहता है। सीबीएसई में प्रूफ प्लस न्यूमेरिकल, और जैक में सिर्फ और सिर्फ प्रूफ इसके ऊपर रहेगा ही रहेगा अल्टरनेट ईयर में। तो प्रूफ जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज हम लोग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। बट अभी तक मुझे वो 2 क्वेश्चन, जो मैंने 2 क्वेश्चन शेयर किया था, वो सबने बना के सबमिट नहीं किया, और चूंकि सबने बना के सबमिट, मैक्सिमम लोगों ने बना के सबमिट नहीं किया, इसीलिए मैंने वो डिस्कस नहीं किया, नहीं तो मैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करता। 2 क्वेश्चन मैंने शेयर किया था, किसी ने अटेम्प्ट लिया तो इसीलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। अब आप क्वेश्चन बनाना छोड़ोगे तो क्वेश्चन डिस्कशन मेरी तरफ से भी बंद होगा, ठीक है। और फिर मैं इस चैप्टर का जैसे ही ये चैप्टर भी एंड के तरफ पहुंचेगा, फिर से आपको मेगा वर्कशीट मिलेगा। मेगा वर्कशीट में फिर से 100 क्वेश्चन होंगे, और वो 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो उसके पहले जो भी न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ वो कंटिन्यू बनाते जाइए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स जो है वो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या फिर इसके पहले पोटेंशियल का ही 2-4 न्यूमेरिकल और देख लेंगे, थोड़ा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आपके कंपटीशन बेसिस के 1-2 न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो 2 न्यूमेरिकल्स, हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे बोर्ड लेवल का, और 2 न्यूमेरिकल जो है आपका वो नेक्स्ट। एक काम करता हूँ ना, वो मैं होमवर्क ही देता हूँ, चलो उस टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लिख लो अभी फिलहाल। क्वेश्चन आपका है कि पिछली बार सेम टाइप का क्वेश्चन मैं दे चुका हूं और फिर से दे रहा हूं। ये देखो, ये आपका क्या है, यहाँ पे रॉड है, ये रॉड आपको दिया हुआ है, और रॉड में यहाँ पे ध्यान से देखना, रॉड में हर जगह पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो पहले दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन देख करके अभी लग रहा होगा सबको कि इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया था, ठीक है। देखो यहाँ पे रॉड पे पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक डिस्टेंस यहाँ पे P पॉइंट है। P पॉइंट पे आपका ये डिस्टेंस कितना है, D है। P पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लो M पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और इसका रॉड का जो लेंथ है, वो रॉड का लेंथ कितना है, रॉड का लेंथ इज L, एंड इस पे जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना है, Q, टोटल चार्ज इज Q। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड at point M, which is at a distance of D from end of rod, from end of, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं, तो आपको एक बार फिर से ये चीज ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। फिर आप लोग अगर बना के आए, मैक्सिमम लोगों ने सबमिट किया तो डिस्कस करूंगा, नहीं तो फिर ये भी पता चलेगा पार हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग, तो किसी को डाउट है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ आ गया क्या है, क्वेश्चन सबको समझ आ गया कि क्या है, या फिर से समझा दूं, चलो ठीक है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद आपका
क्वेश्चन वही है कि रॉड आपको दिया हुआ है, रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, लेंथ L है, चार्ज Q है, डिस्टेंस D पे आपको पोटेंशियल निकालना है। सेम टाइप का क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 में करवा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूमेरिकल में असाइनमेंट उसका सॉल्यूशन भी दिया था, पुराने नोट्स को रेफर करें, सबसे बनना चाहिए। नहीं बनेगा दैट मीन्स कि आपको पुराना क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया है, सिंपल सा इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे।